बुध का धनु राशि परिवर्तन होगा 3 दिसंबर को। 28 दिसंबर तक बुध जो है धनु राशि गोचर करेंगे और बुध 29 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे मकर राशि में और 30 दिसंबर को पुनः धनु राशि में ये गोचर कर जाएंगे और फिर ये 7 फरवरी तक लगातार, यानी कि 3 दिसंबर से 7 फरवरी तक लगातार धनु राशि बुध का गोचर होगा। 2 दिन के लिए मकर राशि गोचर करेंगे, यानी कि 28 और 29, ये 2 दिन तक ये मकर राशि में रहेंगे और फिर ये 30 दिसंबर को पुनः धनु राशि में गोचर कर जाएंगे 7 फरवरी तक। 29 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक 21 दिनों तक बुध के वक्री होने के कारण से बुध का धनु राशि में गोचर एक लंबा समय तक चलता रहेगा। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताएंगे। आपके जीवन पर इस बुध के महत्वपूर्ण गोचर का, बुध के धनु संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध जो है हमारे जीवन में हमारी वाणी, विद्या, हमारी सुंदरता, हमारे जीवन के अंदर एक व्यापारिक कुशलता, मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित की पावर है वो बुध से ही हमें प्राप्त होता है। हमारे इंटेलिजेंसी की, हमारे प्रेजेंटेशन की विशेष प्रभाव जो है हमारे जीवन में बुध ग्रह के माध्यम से हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। बुध हमारे जीवन में वायु का एक कारक होता है, शारीरिक रूप से स्किन का कारक होता है और बुध यदि खराब हो जाए तो स्किन विकृति हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे में बेवजह झाइयाँ पड़ती हैं, जिनके कारण से जो सुंदरता है, जो हमारी आकर्षण शक्ति होती है, वो हमारा एक तरह से प्रभावित हो जाता है। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। मैं अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस गोचर चार्ट से आप समझें, बुध का धनु राशि में गोचर होगा 3 दिसंबर को और फाइनली ये 7 फरवरी 2023 को मकर राशि गोचर करेंगे। मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि के अंदर द्वितीय भाव में। राहु केतु मेष राशि और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य ये दोनों वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से आप समझें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र बुध ग्रह तृतीय षष्ठेश होकर के भाग्य में गोचर करेंगे और भाग्य में बुध का एक लंबा समय अवधि रहेगा, यानी कि समय अवधि के अंदर आपको अपने थोड़े से शत्रु पर सावधानी रखनी जरूरी है और कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से ही अपने भाग्य की आप लाभ ले पाएंगे। वाणी के अंदर विशेष कंट्रोल आपको रखना चाहिए। अपने वाणी को विशेष तरह से संतुलित बनाए रखें, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना होगा। व्यापार में, बिजनेस में किसी भी तरह के बड़े डिसीजंस को लेने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। इस पूरे समय अवधि के अंदर खासकर तृतीय षष्ठेश का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे आपको बचने के लिए अपनी जागरूकता, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करनी होगी। जब तक किसी बात को अच्छे तरीके से समझे ना, आंखों से देख ना ले, तब तक उस पर कोई बड़ी रिएक्ट करने से अपने आप को बचाना होगा। संबंधों को सही तरीके से बनाए रखना होगा, अन्यथा मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगेगा, यानी कि अच्छा खासा जो दोस्त है वो भी दुश्मन बन सकता है इस समय अवधि के अंदर। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का अष्टम भाव में गोचर होगा। बुध द्वितीयेश और पंचमेश होकर के अष्टम भाव में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अचानक जीवन में परिवर्तन, बदलाव के योग बन जाते हैं।
प्रेम संबंध को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में कई बार हमारे अच्छे खासे संबंध रिलेशन जो होते हैं उनमें प्रभाव पड़ता है, वो हमारे प्रभावित होने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में किसी भी बड़े इंटरव्यू की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानीपूर्वक उस इंटरव्यू को क्रैक करना होगा। देश विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में आप रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे समय में किसी भी षड्यंत्र से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आपसी आसपास के षड्यंत्रों का आपके जीवन में बेवजह असर पड़ जाता है और आप बेवजह उलझनों में फंसने लग जाते हैं। बातचीत का दायरा आपको अच्छा रखना चाहिए और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने फैमिली की पूरी केयर आपको जिम्मेदारी पूर्वक करनी चाहिए इस समय अवधि के अंदर। अचानक जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव होने के अच्छे संकेत आप मान सकते हैं इसे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का धनु राशि गोचर बेहद शानदार रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग, कुछ अच्छे शानदार रिश्ते, व्यापार में कुछ शानदार डील की प्राप्ति हो जाना या कुछ नए प्रोजेक्टों को व्यापार में जोड़ लेना, ये पूरे समय अवधि के अंदर यानी कि 3 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच का ये एक लंबा समय अवधि आपके लिए बेहद शानदार, इसे गोल्डन अपने जीवन का समय मान सकते हैं। ये आपके जीवन के कुछ बड़े महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी को जोड़ने वाला समय रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का पंचम भाव में छठे भाव के अंदर आगमन होना, यानी बुध आपके छठे भाव के अंदर गोचर करेगा और द्वादश भाव को देखेगा। तो ऐसे समय में अपने खान पान और अपने बातचीत के तौर तरीके को बहुत सावधानी बनाएंगे, अन्यथा बेवजह बने बनाए काम को अपने बातचीत के एक छोटी सी गलती से आप बिगाड़ सकते हैं। रिश्तों के अंदर भी कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आ सकती है जिससे आप बेवजह आपके बने बनाए रिश्ते में दरार हो सकती है, कमी आ सकती है। नौकरी में सावधानीपूर्वक अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें, अन्यथा नौकरी में भी आप बेवजह संघर्ष करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम आपके लिए सावधानियाँ बुध ग्रह के माध्यम से, खान पान का विशेष सावधानी रखें, अन्यथा कुछ एलर्जी इन्फेक्शन से आपके सेहत स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। समय रहेगा 3 दिसंबर से 7 फरवरी 2023 तक। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में बुध का गोचर होना, लाभेश बुध का पंचम भाव में आगमन होना, यह अपने आप में किसी राजयोग से कम नहीं है। यहां पर बुध का गोचर आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्णता, शानदार रिजल्ट से आपके जीवन को विशेष ऐश्वर्य से जोड़ता है। प्रेम संबंध में आपको विशेष सफलता मिलती है और आप अपने संतान के तरफ से, संतान पक्ष की तरफ से बेहद इसे सकारात्मक समय मान सकते हैं। ये आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष खुशखबरी भी देने वाला रहेगा। फैमिली प्लानिंग में आपको बड़ी सफलता का एक कारक समय से मान सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बुध का गोचर विशेष कार्य सिद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि और महत्वपूर्ण कार्यों की शुभारंभ का इसे समय मान सकते हैं। विशिष्ट कार्य की पूर्णता या फिर किसी पुराने चल रहे प्रोजेक्ट में शानदार सफलता यानी कि शानदार उसकी पूर्णता आपको विशेष पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी यश कीर्ति का एक विस्तार का एक समय से मान सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में बुध का गोचर होना, यानी कि भाग्योदय में कुछ नए तरीके की बुद्धि, दिमाग का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और पारिवारिक सुखद वातावरण, भाई बहनों के साथ में आपकी जो तालमेल है वो बेहद शानदार रहेगा। बेहतर तरीके से आप अपनी तमाम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों के अंदर आपको शानदार सफलतादायक ये समय आपका रहेगा 3 दिसंबर से 7 फरवरी तक। कुछ समय तक बुध वक्री रहेंगे और वक्री होने के कारण से ही एक लंबे समय अवधि तक इस तरह की दिक्कत आएगी, मतलब इस तरह की सफलता का एक ये कारण बनने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध का गोचर होना, बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं,
पारिवारिक सुखद वातावरण, बातचीत की दायरे में थोड़ी सी आपको बातचीत के लहजे में, बातचीत के तौर तरीके में थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकता है और धन को लेकर के थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे। परंतु बुध का द्वितीय भाव में गोचर होने से, बुध का अष्टम भाव में दृष्टि पड़ता है, तो अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव की यहाँ पर आप कल्पना भी कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि में बुध का गोचर होना, शानदार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों में अपने आप को सीधे जोड़ने का एक कारण मान सकते हैं इसे। नए व्यापार का शुभारंभ, नई कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करना, नए पारिवारिक वातावरण, नए भूमि भवन, तमाम तरह के शानदार गोल्डन सुनहरे अवसर के रूप में धनु राशि वाले इसे अपने जीवन में देख सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का धनु राशि में गोचर होने के कारण से भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, लंबे समय तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से अपने भाग्य के बजाय अपने कर्म को आपको विशेष प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए। धर्म कार्यों में रुचि बनाए रखें, बातचीत के दायरा को विशेष शानदार बनाए रखें और अपने खान पान का किसी भी तरह के एलर्जी इन्फेक्शन से अपने आप को थोड़ी भी दिक्कत होती है तो उसकी तुरंत समाधान प्राप्त करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि तमाम तरह के कार्यों में शानदार सफलता, पर्याप्त धन लाभ के अवसर और बेहतर तरीके से आपको आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को जोड़ने वाला समय, संतान प्राप्ति का समय, रिश्तों में शानदार सफलता, नए रिश्तों का जुड़ाव और करियर जॉब में शानदार सफलतादायक समय इसे देख सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का दसम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि नए निर्माण कार्यों की पूर्णता, नए भवन में गृह प्रवेश, नए तरीके के सुख सुविधाओं से अपने जीवन में जुड़ता हुआ आप देखेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग, अच्छे बातचीत का एक दायरा और व्यापारिक शानदार शुभारंभ का ये समय साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध का एक लंबा समय अवधि तक धनु राशि गोचर होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ इसका असर तो पड़ेगा ही। कार्यक्रम का मकसद केवल आपको इसका एक सकारात्मक पक्ष बताना था हमारा। जन्म कुंडली की विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे, और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।